स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है, प्रसार शिक्षा के साथ साथ गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, ठीक है। और साथ ही इसके बारे में बात की थी कि इसके 3 अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन से? प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा और प्रसार कार्य। यानी कि अगर गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की बात करें गर्ल्स, तो जो भी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ है कि गृह विज्ञान विषय संबंधी ज्ञान को शिक्षण संस्थानों की परिधि से बाहर निकालकर उन ग्रामीण महिलाओं तक, उन लड़कियों तक, उन स्त्रियों के मध्य पहुंचाया जाना कि जो कभी पाठशाला नहीं गए, स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं या कभी कॉलेज नहीं गए हैं। तो एक तरह से गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए, उन स्त्रियों के लिए है, उन बालिकाओं के लिए है कि जो है औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। तो उसमें हमने 3 अंग पढ़े थे गर्ल्स उसके, कि प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा और प्रसार कार्य। तो प्रसार शिक्षा की बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा यानी कि अगर गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके 3 आवश्यक अंग हैं। प्रसार शिक्षा, तो प्रसार शिक्षा प्रमुख रूप से शिक्षा शोध एवं प्रसार कार्य से संबंधित होती है, जो प्राय बड़े शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा केंद्रों में होती है। किसी के कार्य क्षेत्र विशेष की समस्या का अध्ययन करने के बाद ही वहाँ के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। यानी कि जब पूरी तरह से इस चीज़ पर अनुसंधान कर लिए जाते हैं कि समस्या का पता लगा लिया जाता है कि किस क्षेत्र में शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, अनौपचारिक शिक्षा की, कि जहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ जो बालिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गई हैं। तो एक विशेष समस्या का अध्ययन करने के बाद वहाँ के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित किया जाता है, ठीक है। ये हम बस पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रसार कार्यक्रम जो होता है प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा निश्चित किया जाता है किसी भी समस्या को लेकर, ठीक है, किसी भी स्थानीय क्षेत्र की समस्या से रिलेटेड। फिर प्रसार शिक्षा के जो विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके लोगों को क्रियाकलापों, व्यवहार और आवश्यक परिवर्तन लाने की चेष्टा भी उसमें की जाती है। साथ ही यह समस्त प्रयास प्रमुख रूप से महिलाओं एवं किशोर वय बालिकाओं पर केंद्रित होते हैं और वह इन प्रयासों पर, इन परिवर्तनों की लक्ष्य अथवा केंद्र बिंदु होती हैं। साथ ही परिवर्तन भी इन्हीं में लाए जाते हैं, इनकी जो है इनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, ठीक है, और साथ ही इनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। प्रसार सेवा शोध संस्थानों तथा गृहिणी के बीच की खाई को पाटने का कार्य करता है। यानी कि जो प्रसार सेवा शोध संस्थान है, एक तरह से वहाँ पर जब जो शोध संस्थान है वहाँ पर जो देखा जाता है कि कहाँ, कौन से क्षेत्र में ऐसी महिलाएं हैं, अनुपात ज़्यादा है जहाँ पर जो शिक्षित नहीं हैं, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। साथ ही उन्हें इस तरह के गृह प्रसार संबंधी जिनको ज्ञान नहीं है, जो ग्रहण योग के विभिन्न संगठनों एवं उच्च शिक्षा केंद्रों को जोड़ने वाली कड़ी है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को की भी सहायता लेनी पड़ती है। साथ ही गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रम की जो योजना बनाई जाती है उन पर कार्य हो सकते हैं और संसाधनों का उपयोग भी तभी हो सकता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है वो सरकार तथा स्वयंसेवी स्वैच्छिक संस्थानों के हाथ मजबूत करती है। और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के साथ ही सरकार द्वारा आरंभ की गई व्यस्क शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा भी जोड़ी गई है। देखिए बच्चों, व्यस्क शिक्षा यानी कि प्रौढ़ों के लिए व्यस्क शिक्षा की जो अडल्ट हैं, प्रौढ़ हैं और जो यानी कि 20 साल से ऊपर के व्यक्ति व्यस्क शिक्षा के अंतर्गत जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, विद्यालय शिक्षा से वंचित रह गए हैं, तो मुख्य रूप से अब चाहे वो उसमें देखिए गृह विज्ञान की बात करें तो काफ़ी हद तक ये महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि जो प्रसार शिक्षा है मुख्य रूप से ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी है और मुख्य रूप से व्यस्क शिक्षा था, ठीक है, और साथ ही अनौपचारिक शिक्षा से भी ये जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से गृह विज्ञान एवं संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण जो विषयों की जानकारी, सॉरी गर्ल्स यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, विषयों की जानकारी आप कर लेना, ठीक है, पक्षियों मिसप्रिंट बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गई है। विषयों की जानकारी ग्रामीण प्रौढ़ महिलाओं तक पहुँचती हैं, जो महिलाएं किन्हीं कारणों से जो है महाविद्यालय स्कूल से वंचित रह गई हैं और गृह विज्ञान के उपयोगी तथ्यों की जानकारी सहज ही घरेलू वातावरण में प्राप्त भी कर लेती हैं, तो जिनकी उन्हें आध्यात्मिक आवश्यकता भी है। और यह सही अर्थों में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा
कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि मुख्य रूप से कहा जाए कि जो बालिकाएं, जो स्त्रियां जो हैं स्कूली शिक्षा से वंचित रह गई हैं, विद्यालय नहीं जा पाई हैं, मुख्य रूप से उनको शिक्षित करना, उनको ज्ञान देना, ठीक है, और उनको बताना कि कौन कौन से जो है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत यानी कि गृह विज्ञान विषय से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका वो ज्ञान अर्जित कर सकती हैं। साथ ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा स्कूलों एवं कॉलेजों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न होती है। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जिन्हें यह शिक्षा दी जा रही है उसे अपने जीवन में पूरी तरह अपना लेना, उसको आत्मसात कर लेना। यानी कि प्रसार शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का जो है कोशिश की जाती है। प्रसार का अर्थ ही होता है क्या, विस्तार करना। ठीक है, अभी आपने पढ़ा प्रसार शिक्षा और प्रसार गृह, यानी कि अगर हम प्रसार सेवा की बात करें तो एक तरह से शिक्षा को फैलाना, एक्सटेंशन एजुकेशन का एक्सटेंशन का अर्थ क्या है गर्ल्स की, प्रसार करना, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के बाद उसका प्रसार सेवा। ठीक है, प्रसार सेवा यानी कि जो प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी शिक्षा प्रसारित की जाती है, जगह जगह फैलाई जाती है, वो देखकर कि जहाँ स्थानीय क्षेत्र है, कहाँ पर समस्या है, कहाँ पर औपचारिक शिक्षा ऐसी है जहाँ औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं, तो वहाँ पर जाकर शिक्षा का प्रसार करना, उसको फैलाना प्रसार सेवा के अंतर्गत आता है। साथ ही जिस प्रकार एक गृहिणी के सर्वव्यापी संस्था है, घर एक सर्वव्यापी संस्था है, उसी प्रकार गृह विज्ञान की शिक्षा को भी सर्वव्यापी होना आवश्यक है और यह कार्य प्रसार शिक्षा करती है। साथ ही गृह विज्ञान से संबंधित अधिकांश जो विषय होते हैं उपलब्ध होते हैं साहित्य, शहरी घरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ग्रामीण स्त्री पुरुषों के लिए तो उपयुक्त साहित्य की कमी होती है। यानी कि इसमें ये बताया गया है गर्ल्स की जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं वो तो अधिकतर जो प्रसार शिक्षा से संबंधित आंकड़े हैं वो उन प्राप्त हो जाते हैं या सेवाएं उनको मिल जाती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली स्त्रियां हैं वो इस तरह की सेवाएं नहीं ले पाती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है औपचारिक शिक्षा का प्रबंध है करना, साथ ही कुछ संख्या में छात्राएं जो है इससे लाभान्वित हो पाती हैं और जो अधिकांश महिला वर्ग शिक्षा से अछूता रह जाता है उनको शिक्षित करना। अब देखते हैं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स ये कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य गृहिणी के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता करना, साथ ही यानी कि सर्वोन्मुखी विकास कैसे कि उसका जो भी एक तरह से सबसे पहले तो उसकी समस्याओं से, उसकी आवश्यकताओं से अवगत होकर, ठीक है, उसके लिए संसाधन जुटाना, ठीक है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना, सेल्फ डिपेंडेंट उसको बनाना। तो ये क्या होता है, सर्वमुखी विकास होता है ताकि वो किसी पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहे। ठीक है, साथ ही यह उद्देश्य होता है इसका कि जो उपलब्ध संसाधन को उपयोग में गृहिणी की सहायता करना, कि जो भी साधन गृहिणी के पास अवेलेबल हैं, ठीक है, या फिर उनके पास कोई भी संसाधन की कमी है जिससे वो अपनी अर्निंग कर सकती हैं, तो वो उसको सहायता करना, संसाधन से संबंधित उनकी सहायता करना। और सरकारी कार्यक्रमों, गृहिणी के सार्वभौमिक विकास को बढ़ावा देने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य को भी सुदृढ़ करना, कि सरकारी कार्यक्रम यानी कि जो भी सरकारी कार्यक्रम है या कोई भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो भी इस कार्य में पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्रसार कार्यक्रम चला रही हैं, तो उसमें जो है सार्वभौमिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य को सुदृढ़ करना, यानी कि एक तरह से उनकी सहायता करना। और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम की बात करें बच्चों, तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की समस्याओं की ओर विशेष रूप से केंद्रित रहता है और यह कार्यक्रम निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित रहता है। अब देखिए, गृह विज्ञान की अगर बात करें, जैसे कि प्रसार शिक्षा की अगर बात करेंगे हम, तो उसका जो मुख्य टारगेट लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि जो ग्रामीण जीवन है वहाँ से संबंधित, चाहे वो खेती बाड़ी का कार्य हो या कोई भी छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं, उनसे संबंधित जो भी होते हैं संसाधन जुटाना, उनकी समस्याओं से अवगत होना। लेकिन अगर गृह विज्ञान के अंतर्गत हम बात करें तो माँ एवं शिशु की देखभाल, ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी स्वच्छता, ये इसका कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। साथ ही आर्थिक विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत
धन संचय करना, धन उपार्जन करना, पारिवारिक आय में वृद्धि करना, दोनों पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि एक तरह से उनको बताना कि कैसे जो महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं, वो अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकती हैं। उन्हें आय व्यय के बारे में बताना, उनको बजट के बारे में बताना, तो ये सब कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। बच्चों एवं महिलाओं हेतु सामुदायिक संगठनों का निर्माण करना, शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, गृह व्यवस्था, परिवार की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए पारिवारिक बजट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आय व्यय के बारे में बताना, उनको बजट के बारे में बताना कि किस तरह से वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को सही कर सकती हैं। और कृषि से संबंधित कार्य जैसे रसोई वाटिका, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को जो है इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।